I don't understand why he's detained, because it was not like he was around that location also or something. An actor cannot be held responsible for that. It's very sad what happened to the family, you know, who lost their loved one. Help them financially. So that was very kind of him. But जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था. You know, a life is a life, you know. Nobody can bring that person back. और फ्यूचर में मुझे लगता है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. मेरा इमेजिनेशन क्वाइट यू नो वाइड हो सकता है, तो मैं काफ़ी इमेजिन करती हूँ. एंड व्हेन आई एम अलोन स्पेशली, मुझे फियर ओवर थिंकिंग से है अभी. डर डर के मैं अपने आप को पागल बना देती हूँ. तो शाहरुख खान, विकी कौशल, टाइगर श्रॉफ और किन किन का नाम लो, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, whom you विजय like the सर, most? अजीत सर, या उनके साथ काम करना चाहिए. माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी मैं मैम. माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ आपका हाँ, स्टाइल मारने के लिए मैं बोलती थी मुझे कार्डियक सर्जन बनना है, मगर मुझे हमेशा से एक्टर बनना था. अगर एक लाइफ की वैल्यू जब वो पैदा होता है तो उसका लाइफ का वैल्यू एक चिकन सैंडविच या कबाब या बिरयानी है, तो वो बहुत बहुत यानी जिस दिन वो पैदा हो रहा है उसी दिन उस लिखा गया उसका एक्सपायरी डेट. आपको देख के फेयर तो बिल्कुल नहीं लगता. So how come this fear happened? वेल मैं एक्चुअली डर रही हूँ. अगर आपने ट्रेलर देखी हो तो ऑडियंस डरेगी और मैं डर रही हूँ, तो ये आप ठीक खुद भी डरे? मैं खुद भी डरी एक्चुअली, बिकॉज मैं काफी डरती हूँ, इसलिए मेरे एक्सप्रेशन भी थोड़े जेन्युइन से लग रहे हैं. रियल लगे. हाँ, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन क्वाइट यू नो वाइल्ड हो सकता है, तो मैं काफी इमेजिन करती हूँ. एंड व्हेन आई एम अलोन स्पेशली, तो डार्कनेस से बहुत डर लगता है मुझे. तो फिल्म के लिए वो बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ, क्योंकि मुझे काफी फियर्स भी है. तो या यू नो मीन आई स्टे अवे फ्रॉम हॉरर मूवीज, बट फियर एक थ्रिलर है, सो पीपल शुड डेफिनेटली नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट. कॉमिक थ्रिलर तो नहीं? थ्रिलर नहीं, थ्रिलर. क्योंकि अभी कॉमिक थ्रिलर्स का बड़ा एक दौर चला है. Comedy People are horror, loving हाँ. these Yes. kind of films. तो उसी लीग पे नहीं है. It is something different. करेक्ट. आपको सबसे ज्यादा फेयर किस चीज से लगता है? मुझे फियर ओवर थिंकिंग से है अभी. ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए. या मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी करेक्ट. कि वो सब सोच लेना जो एग्जिस्ट ही नहीं है. करेक्ट. मगर कभी कभार ओवर थिंकिंग यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप यू नो ब्रेनस्टॉर्म करते हो, मगर ओवर नहीं होना चाहिए. आपको हॉरर फिल्में वैसे पसंद थी बचपन में? मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं उतना देखती नहीं हूँ, क्योंकि यू नो ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स मेरे वेस्ट हो जाते हैं. डर डर के मैं अपने आप को पागल बना देती हूँ. 2 महीने तक आप डरते रहते हैं? हाँ, पूरा 2-3 महीने में कभी कभार. अच्छा, व्हेन यू थॉट ऑफ एक्टिंग का कीड़ा काटा कब था? बचपन से था कि हीरोइन बनूंगी? हाँ, कब मतलब पैदा होते ही. मतलब फैमिली में कुछ था या फिर क्या देखा था? किस हीरोइन को देखा था? माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी मैम. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ आपका. हाँ, श्रीदेवी मैम. तो उनके गाने, उनके डांस देख देख के मुझे बहुत यानी इंटरेस्ट आया कि दैट आई आल्सो वांट टू बी एन एक्टर. और बहुत जल्दी मैंने एट द एज ऑफ 7-8 ही डिसाइड कर लिया था मुझे एक्ट्रेस बनना है. तो मैं सिर्फ अपने स्कूल के फ्रेंड्स को यू नो मीन उनके सामने थोड़ा यू नो स्टाइल मारने के लिए मैं बोलती थी मुझे कार्डियक सर्जन बनना है, मगर मुझे हमेशा से एक्टर बनना था. And how the journey started? Parents supported? Yes, my mom really supported a lot and काफी यानी बहुत encourage किया actually. If my mom didn't believe in me, I don't think I could have believed in myself. How the journey started? पहली फिल्म कैसे मिली? पहली फिल्म एक्चुअली मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की बिकॉज आई वांट टू हैव लाइक अ फॉल बैक प्लान बी, मगर आई एम सो ग्लैड आई डिडंट हैव टू यूज दैट बिकॉज आई एम रियली लविंग व्हाट आई डू एवरी डे. एंड मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ दैट आई गेट टू डू व्हाट आई रियली एंजॉय. तो पहले तो वो, एंड सेकेंडली जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मैं वापस इंडिया आई,
तो मुझे एक एक दो मीटिंग में मुझे फिल्म मिल गई, तो दैट वाज वेरी इजी। मगर जो एक एक्टर अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करने की जो जर्नी है वो काफ़ी चैलेंजिंग थी, यू नो, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट normal commercial films to then going on to doing performance oriented films, then again you know being offered varied types of roles, फिर उसमें excel करना, challenging roles accept करना, फिर ultimately you know kind of you know God's grace अभी इंडस्ट्री लोग मुझे काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो आई फील सो लकी। एंड वैसे ही यू नो इस साल भी मेरे सारे फिल्में जो हैं, रज़ाकर हो, जो पीरियड फिल्म है जिसमें मैंने एक रस्टिक विलेज लड़की का रोल प्ले किया था वो हो, या फिर पेटर ऐप हो, जो प्रभुदेवा सर के साथ है जिसमें काफ़ी डांस भी है, तो एक लेजेंड के साथ डांस करना यू नो इट्स अ वेरी यू नो रेयर अपॉर्चुनिटी, तो मुझे वो मिली, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड देन आई डिड यक्षिनी, जो मेरी OTT वेब शो डेब्यू है, जो डिज्नी हॉटस्टार पे आई है विद बाहुबली मेकर्स, तो वो मेरे लिए सबसे आज तक सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रोल लगा। एक सोशल फैंटेसी सब्जेक्ट थी, और उसके बाद फियर किया है मैंने, जो एक थ्रिलर है, एंड इट्स अ वेरी इंटेंस रोल। तो आई फील वेरी ब्लेस कि मुझे ऐसे रोल्स मिल रहे हैं, ऐसे रोल्स मैंने किए एंड सक्सेसफुली कंप्लीट किए। और ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँगी कि मैं आई जस्ट वेक अप एंड आई एम लाइक यू नो सो टैलेंटेड या कुछ, मगर मैं उस पर मेहनत करती हूँ, मैं प्रोसेस पे बिलीव करती हूँ, मेरी एक प्रोसेस है, मैं वो करती हूँ, एंड आई नीड द स्क्रिप्ट बिफोर हैंड। एंड या होपफुली लाइक 2023, 2024, 2025 ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। यू वर्क लॉट इन साउथ, फर्क क्या लगता है आपको कि मतलब साउथ में ऐसा क्या है कि मतलब पिक्चरें चलती भी हैं, अच्छा सिनेमा भी बनता है? बिकॉज आई कीप ऑन वॉचिंग लॉट ऑफ फिल्म्स जो शायद उतनी पॉपुलर नहीं है, नेटफ्लिक्स पे हैं, OTT पे हैं, मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा, मतलब जिस तरह से वो बनाते हैं बहुत सिंप्लिसिटी से परफॉर्मेंसेस, हम उन एक्टर्स का नाम नहीं जानते, बट यू नो आई सर्च यार मतलब क्या कमाल का है। अभी मैंने एक पिक्चर देखी डियर, तो दैट वाज कौन सी लैंग्वेज में? तमिल में। अच्छा, इट वाज हिंदी डब थी। और एक तो मतलब कुछ कुछ फिल्मों के तो मी अड़गम देखी मैंने, अरविंद स्वामी वाजही देखी, तो मतलब ब्रिलियंट सिनेमा। और एक दो तो ऐसी हैं जो मैं देख के नाम बता पाऊंगा, मतलब आई कांट प्रोनाउंस द नेम। लोगों ने फिर मुझे समझाया कि दिस इज नॉट वाजही, दिस इज कॉल्ड वारई, वारई। दिस पीपल टोल्ड मी कि उसको ठीक है, आई एम लर्निंग। करेक्ट। हाँ, जो तमिल में Z होता है वो ल होता है। डिफरेंस क्या लगता है वहाँ कि मतलब व्हाई द सिनेमा गेट्स सो मच ऑफ लव एंड पीपल वर्शिप सिनेमा देयर? मुझे डिफरेंस ये है कि मेरी जर्नी वहाँ पे ईजियर रही है। ईजियर मैं इसलिए बोलूँगी कि अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे उसका फल वहाँ मिला। तो मैं अभी बॉलीवुड में बहुत नई हूँ, मैंने एक ही फिल्म की है, तो मेरी जर्नी, दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मुझे वहाँ पे आई फेल्ट कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मुझे वहाँ ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिला। एंड माय डायरेक्टर्स, माय प्रोड्यूसर्स बिलीव्ड इन मी, ट्रस्टेड मी, एंड luckily you know I felt very comfortable working there. Even here it was very comfortable, but because I've done more films there, तो साउथ ज़्यादा स्पेशल है। अभी आई ऑल्सो, बिकॉज मैं बॉम्बे से हूँ, मैं हिंदी में बात करती हूँ, तो मुझे हिंदी फिल्में भी करनी है, तो आई कुड बी अ लिटिल बायस्ड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ वर्क देयर, एंड दैट इंडस्ट्री हैज बीन वेरी वेलकमिंग। होपफुली यू नो इवन हियर आई फील वेरी वेलकम वेरी सून। आजकल तो वैसे हिंदी वाली बात नहीं है, बिकॉज डब हो जाती है। अभी पुष्पा 2 इज डूइंग फैंटास्टिक, मतलब बिजनेस उसका इतना जबरदस्त है। आजकल तो है ही नहीं साउथ नॉर्थ ऐसे कुछ है ही नहीं। इंडियन सिनेमा साउथ एग्जैक्टली, मैं पहले इंटरव्यू में वही बोल रही थी कि साउथ की फिल्में भी अभी इंडियन फिल्म्स हो गई है, क्योंकि सब तो देख ही लेते हैं साउथ फिल्म्स। अभी एक तरफ हम ये कहते हैं पिक्चरें चल नहीं रही थी, अब अभी इतनी चली कि एक भगदड़ हो गई, वन फीमेल डाइड एंड टुडे यू नो अल्लू अर्जुन, कुछ पुलिस केस हो गया, ही गॉट सम डिटेन्ड। तो व्हाट यू थिंक कि मतलब इसमें I don't understand why he is detained, because it was not like he was around that location also or something. I don't know exactly the situation, but an actor cannot be held responsible for that. It's very sad what happened to the family, you know, who lost their loved one.
और उन्होंने obviously he also kind of help them financially, so that was very kind of him. But जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था. A life is a life. राइट. Nobody can bring that person back. और फ्यूचर में मुझे लगता है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों एक को. चीज बीइंग एन एक्टर मैं आपसे पूछूंगा कि मोस्टली बिकॉज वी आल्सो कीप ऑन इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ एक्टर्स, तो एक टीम होती है जो चीज़ों को मैनेज करती है. यू जस्ट गो, यू जस्ट Correct. आस्क योर टीम कि कहाँ ठीक है जाना ना, है, हाँ, क्या you just details, go. हाँ. You can't Take see where is the Correct. permission, you Correct. can't see what police has permitted, what Correct. that is एक टीम का काम होता है करना. एक्टर ट्रस्ट हिज और हर टीम कि हाँ ठीक है ये मेरा मैनेजर है, ये मेरी पीआर टीम है, इन्होंने जो है सारे अरेंजमेंट जाहिर है करे होंगे. सो आई थिंक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर की थोड़ी सी कम होती या नहीं होती उनकी. एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है, मैंने सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी है, तो मैं ज्यादा उसके बारे में पर्टिकुलरली इंसिडेंट के बारे में नहीं बोलना मैं wrong आपसे सिर्फ होगा. वो Correct. चीज जानना चाह रहा हूँ But- कि नॉर्मली आप लोगों Yeah. को शायद उतना नहीं पता होता. यू जस्ट Correct. ट्रस्ट योर टीम करेक्ट कि यहाँ जाना है, हाँ ठीक है यहाँ जाना. वेरी ट्रू. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग कि Correct. ऐसा ही होता है Correct. नॉर्मली जो हम देखते हैं कि Yes. ठीक है अभी इससे पहले आप जिनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे उसके बाद ये इंटरव्यू था, आपको नहीं पता था, करेक्ट. जस्ट आपने खत्म किया, दे जस्ट टोल्ड यू कि अच्छा Correct. ठीक है अब ये वाला इंटरव्यू है. हाँ, आई मीन शायद ये इंसिडेंट से फ्यूचर में ना लोग और थोड़े अलर्ट अलर्ट, हिंदी में केवल तैनात हो जाएंगे. नहीं हिंदी में नहीं वही बोलते सतर्क हो जाएंगे. हैं. सतर्क. तैनात का क्या? तैनात ही है. तैनात मतलब इज लाइक खड़े एकदम जैसे बॉडीगार्ड्स तैनात कर दिए हैं. क्या बोले आपने? सतर्क. सतर्क. नई वर्ड सीखी मैंने हाँ, आज. हाँ, हाँ. सतर्क हो जाएंगे तो वो अच्छी बात है, बिकॉज at least in the future people will make sure that such incidents don't happen again. Right. But actor को blame करना, I think it's not right. अच्छा, बॉलीवुड में किसके साथ काम करने का सपना है? सबके साथ. फिर भी कोई एक तो होता है जो लगता है यार मतलब शाहरुख खान, विकी कौशल, टाइगर श्रॉफ, और किन का नाम है? शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, तो पूरी इंडस्ट्री वरुण का नाम है धवन, यार. हाँ सब. और कोई बताइए आप? कार्तिक आर्यन, और साउथ में whom you विजय like the सर, most? अजीत सर, या उनके साथ काम करना चाहूँगी. and what kind of genre you want to explore here? जॉनर से ज्यादा मुझे स्क्रिप्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट है. आई थिंक इट कैन बी एनी जॉनर. थ्रिलर हो या रोमांटिक फिल्म हो, फैमिली एंटरटेनर हो, हॉरर हो, सोशल फैंटेसी हो, एक्शन हो, और क्या बचा है? सब आ गया. सब तो नहीं आ गया, कुछ ना कुछ होगा. डार्क फिल्म हो, so सब एक्सप्लोर करनी है, बट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर एंड द रोल. एक्टिंग के अलावा what you love? एक्टिंग के अलावा व्हाट डू आई लव? मैं काफ़ी एनिमल राइट्स के बारे में बात करती हूँ. तो दैट इज़ समथिंग विच आफ्टर फर्स्टली आई वाज ओनली ऑब्सेस्ड विद माय वर्क ऑल दीज इयर्स. तो मुझे वर्क के ऊपर इतना मेरे वर्क से इतने मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि मैं आई वाज गेटिंग अ लिटिल वेट डाउन बाय द प्रेशर. सो अभी व्हेन आई रियलाइज माय अनदर पैशन इज टू हेल्प एनिमल्स, टू speak for them, be the voice for them. So I feel like I found another purpose in life. Like I feel like beyond work, what are you contributing to the society? What are you doing for the helpless and the voiceless? तो ये मेरे लिए काफ़ी एक अभी पर्पस सा बन गया है. तो ये एक्टिंग के साथ कंटिन्यू रहेगा? डेफिनेटली, बिकॉज एज एन एक्टर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है टू मेक अ डिफरेंस. तो मैं आई टर्न्ड अ वीगन 1 year बैक. तो मैं वो मैसेज देने की कोशिश करती हूँ अपने पेज पे. यानी काफ़ी लोग नहीं जानते कि व्हाट द एनिमल्स गो थ्रू. तो मैं अपने पेज द्वारा उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ. जैसे मैं भी बॉर्न वीगन नहीं थी, मैंने भी सीखी है, और मैं भी खाती थी एग, डेयरी, दूध, मिल्क, दही, बट चीज़, बट वो अभी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि आई नो व्हाट इज़ द सफरिंग ऑफ एनिमल्स बिहाइंड इट. वो कितने सफ़र करते हैं, उनको अपनी फ्रीडम त्यागनी पड़ती है, उनके लाइफ त्यागने पड़ते हैं. एंड वो त्यागते भी नहीं है वो खुद से, उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है. काउस को एक्चुअली इम्प्रेगनेट करते हैं, बेबीज़ को मारते हैं, माँ और बच्चे को अलग करते हैं. दूध इंडस्ट्री में फोर्सफुल इम्प्रेगनेशन होता है फीमेल्स का. एंड
अगर एक लाइफ की वैल्यू जब वो पैदा होता है तो उसका लाइफ का वैल्यू एक चिकन सैंडविच या कबाब या बिरयानी है, तो वो बहुत बहुत, यानी जिस दिन वो पैदा हो रहा है उसी दिन उस लिखा लिखा गया है उसका एक्सपायरी डेट। तो आप अगर ऐसे पैदा हो कि आप जब इस वर्ल्ड में आओ तो कोई आपको बोले कि आप तो सिर्फ 3 महीने रहने वाले हो, फिर आपको कोई खा जाएगा और आपकी माँ तो बंदी रहेगी केज में, तो आप एक फैमिली लाइफ भी लीड नहीं कर पाते हो अपनी माँ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। आप यानी एनिमल्स को बिना एनेस्थीसिया उनके टेल्स काट दिए जाते हैं, जैसे हम इसे एनिमल एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे हम प्लांट्स को उगाते हैं और उसका एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, सेम वे एनिमल फैक्ट्रीज होती है, ये फैक्ट्रीज में पैदा होते हैं, फैक्ट्री फ्लोर पे पैदा होते हैं, माँ की गोद में नहीं पैदा होते ये लोग, और ना माँ की गोद में टाइम स्पेंड करते हैं, उसको सेपरेट कर दिए जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सैड सिनेरियो, इवन मिल्क इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, दोनों। सो जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिया तो मैंने आई couldn't be doing what I was always doing. I had to change my ways. तो होपफुली मेरे पेज के थ्रू मैं एजुकेट करना चाहती हूँ लोगों को कि आप एटलीस्ट यू नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन कि जो आप खा रहे हो, जो आप अपनी प्लेट पे डाल रहे हो, वो कोई है, वो इंडिविजुअल है, वो सिर्फ बिरयानी या एग या ऐसे खाने की चीज़ नहीं है, वो किसी की फीलिंग्स है, किसी की लाइफ है। तो अगर जब आप वो एम्पथाइज करोगे, आप रियलिटीज़ पे रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि देयर इज अ बेटर वे टू लीड अ लाइफ देन व्हाट people are leading, and just by changing what you put on the plate you can be a superhero. Be a superhero. हाँ, yeah. Yes. I hope I feel like that. You do more and more work on that front also. Thank and on you. this front also. Thank you so Looking much. forward Thank to you. fear and many more Fearless endeavors. और मैंने आपको एक नया वर्ड भी सिखाया, Yes, सतर्क रहना होना है चाहिए. सबको. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you so much. Lovely Nice meeting chatting you. with you. Same Thank here. you. Thank you.